एसएसपीएल 2024 सीजन 8 है जिसमें 8 टीमें खेल रही हैं ट्रॉफी जीतने के लिए। ट्रॉफी इनॉग्रेशन दमदार तरीके से हुआ। ओपनिंग सेरेमनी कल हमने देखा धुआंधार तरीके से हुआ। लोकनेते माजी आमदार सम्मानीय गणेश जी नाइक साहब, प्रथम महापौर संजीव जी नाइक साहब और कार्य सम्राट विद्यमान नगर सेवक विशाल जी ढोलस साहब और उनकी संपूर्ण कमेटी टीम उपस्थित हुई थी। तो दूसरे दिन का पहला मैच और ये पहला ओवर और पहली गेंद डाली है ऋतिक जोशी ने। तनुष कदम जहां कहीं भी हो प्लीज आपको मुख्य गेट की तरफ जाना, आपकी मम्मी आपको बुला रही है। अजीत मैक स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज संदेश। ये थोड़ा सा डाउन द लेग बॉल थी जिसको फ्लिक किया था और टॉप एज लगने के बाद गेंद गई है डिक्लेयर जोन की तरफ। 8 मैचेस आज खेलने और पहला मैच ये शुरू हुआ है। घड़ी की तरफ नजर फरमाया तो मेरे ख्याल से ठीक 1:44 पर मुकाबले की शुरुआत हुई। एसएसपीएल सीयूट्स प्रीमियर लीग 2024 सीजन 8 हम देख रहे थे। 8 चैलेंजर्स आर रेडी, द पावर गेम इज सेट। ये टैगलाइन इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया टूर्नामेंट संकल्प सोशल कल्चर वेलफेयर एसोसिएशन एसएसपीएल कमेटी। दूसरा दिन और पहला मैच आपके सामने। कल 4 मैचेस खेले गए, सभी 8 टीमें आमने सामने नजर आए। इंस्टाग्राम पर जाकर आप एसएसपीएल पेज सर्च कर सकते हैं और एसएसपीएल के सभी जो कह सकते हैं यहाँ पर जो खासतौर पे स्पेशल मोमेंट्स है आप एंजॉय कर सकते हैं रील्स के माध्यम से एसएसपीएल पेज पर इंस्टाग्राम पर जाकर। संदेश पंगारे और स्ट्राइक एंड पर अजीत मैक, ये 2 बल्लेबाज उतरे। टॉस जीता था सिंधुदुर्ग टाइटंस चेतन चिल्लिया ने और कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे। ऋतिक जोशी राइट आर्म ओवर द विकेट, हाफ ट्रैकर बॉल थी, पुल किया जरूर है, लीडिंग एज और ये पहला विकेट। दूसरे दिन के पहले मैच की बात करें तो पहले ओवर में ही ब्रेक थ्रू दिलाया ऋतिक जोशी ने और विकेट गिरा है यहां पर कर्नाटका रेनिगेट्स की ओपनिंग जोड़ी अजीत मैक का विकेट मिला यहां पर सिंधुदुर्ग टाइटंस टीम को इस पहले मैच में गेंदबाजी करते हुए। डीजे लेकिन इस बार अपने आप को मिडिल ऑर्डर में बना के रखा उन्होंने। ऋतिक स्क्वायर कट किया था इस बार, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश थी, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद गया डिक्लेयर जोन में। कप्तानी कर रहे अनुभवी और नवी मुंबई के एक नामचीन क्रिकेटर कर्नाटका रेनेगेट्स के लिए अक्षय मुसले। इंतजार है कि बैटिंग ऑर्डर में कब बैटिंग करने आएंगे। 60 से 70 का आंकड़ा लेकर चल रही है कर्नाटका रेनेगेट्स टीम दिमाग में कि यहां पर पहुंचना है उतने तक। अच्छी गेंदबाजी की अब तक ऋतिक जोशी ने, 4 गेंदों में महज 2 रन देकर एक इंपॉर्टेंट विकेट अजीत मैक का। स्कीट हुई है बॉल और टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीचे भी रहती हुई। बैट्समैन आए थे फ्रंट फुट पर ड्राइव करने, स्ट्रेट ड्राइव खेलने की कोशिश थी लेकिन बिल्कुल पेस से बीट किया है ऋतिक ने यहां पर बैट्समैन को।
नंबर 3 पे बैटिंग करने अब आए अमन गुप्ता। 2 रन स्कोर कार्ड पर हुआ है, 5 गेंदों का खेल। एसएसपीएल दूसरा दिन, पहला मैच आपके सामने। आखिरी गेंद इस ओवर की। ये अच्छा शॉट है, गैप में खेला है। रन्स कितने मिलेंगे? जिस हिसाब से गेंद थोड़ी सी वाइडिश गई है, इसका मतलब सिर्फ एक ही मिलेगा। ओवर की समाप्ति है, सफल ओवर, पहला बॉलिंग पावर प्ले ओवर और जिसमें रन आए सिर्फ 3। बल्लेबाजी करती हुई टीम कर्नाटका रेनेगेट्स और उनका स्कोर है 1 ओवर की खेल के बाद पहले इनिंग में 3 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अजीत मैक का विकेट खोया कर्नाटका रेनेगेट्स टीम ने पहले ओवर की खेल के बाद, और स्कोर है टीम का कर्नाटका का 1 ओवर के बाद 3 रन स्कोर कार्ड पर। ऋतिक जोशी का लाजवाब स्पेल है जिसमें रन आए सिर्फ 3। अब देखना है कि बैटिंग टीम 2 से 5 ओवर तक कब लेगी बैटिंग पावर प्ले। चलते डीजे की तरफ। एक और अस्त्र का इस्तेमाल किया है अब टाइटंस ने। अनुभवी खिलाड़ी बल्ली अब आए संजय कदम, हैट्रिक जिन्होंने लिया था पिछले ही सीजन में। एक नामचीन क्रिकेटर है और एक अच्छे खिलाड़ी। संदेश पहली बॉल फेस करेंगे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, एक्स्ट्रास रन वाइड के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 4 पर। संदेश स्ट्राइक पर होंगे, नॉन स्ट्राइक एंड पर नए बैट्समैन अमन गुप्ता जो आए हैं। ये थोड़ा सा ऑन दी अप शॉट खेला था डीप पॉइंट के ऊपर से और 6 रन मिलेंगे। ये सुपर से ऊपर कवर के ऊपर आया है, बल्लेबाज संदेश के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। राइट हम ओवर द विकेट, अगली बॉल। ये गति परिवर्तन किया, थोड़ा सा चेंज ऑफ द पेस। इससे जो पिछली गेंद थी उसमें थोड़ा सा पेस ज्यादा था, इस बार थोड़ा सा फिंगर रोल किया है। स्लॉट की बॉल थी जो कि कहीं ना कहीं बैट्समैन ज्यादा कुछ कर पाए नहीं। रफीक सर हमारे आ चुके, हमारे ऑफिशियल अंपायर। फयाज मैन फ्रॉम मुम्बरा। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है जो कि विकेट प्राप्त हो सकती है और मौका बना था, खिलाड़ी जल्दी आए लेकिन जल्दबाजी कर बैठे वहां पर। जहां पर विकेट होना चाहिए था वहां पर जीवन दान मिला है बैट्समैन संदेश को। सिंगल आता हुआ इस बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 11 पर। नीलसन आंकड़ा स्कोर कार्ड पर 11 फॉर 1। बल्ली एक बार फिर तैयार, राइट ओवर विकेट। हल्का सा विद दिया था इस बार गेंदबाज ने, बैट्समैन को स्क्वायर कट किया जरूर है जो कि गेंद गई है डिक्लेयर जोन में, आता हुआ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे, अब तक इस ओवर में 9 रन आ चुके हैं। 70 रन पहुंचने की कोशिश करेगी यहां पर कर्नाटका रेनेगेट्स इस मैच में। बॉलर तैयार, ओ विकेट, बैट्समैन क्लीन बोल्ड। आखिरकार एक्सपीरियंस काम आता हुआ यहां पर सिंधुदुर्ग टाइटंस टीम के लिए। संजय कदम बल्ली ने यहां पर खलबली मचाई है मैदान के अंदर, विकेट दिलाकर जो साझेदारी दूसरे विकेट के लिए बन रही थी उसको तोड़ा है और कहीं ना कहीं मैच का रुख अब मोड़ा है। बल्ली ने दिलाया विकेट और दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर कर्नाटका रेनेगेट्स की टीम को, और आउट हुए बैट्समैन अमन गुप्ता। टीम को लगता हुआ 12 के स्कोर पर यह दूसरा झटका। यस डीजे। पांचवी बॉल पर विकेट दिलाया पर बल्ली ने।
और खलबली मचा दी है। अब कप्तान आए हैं नंबर 4 पर। धीमी बॉल थी और रक्षात्मक तरीके से इस बार गेंद को पुश किया है कवर पॉइंट रीजन में। खाता आते ही खोला है अक्षय मुसले ने। ओवर की हुई है समाप्ति। 2 ओवर का खेल कंप्लीट और 2 ओवर के बाद प्रथम बैटिंग करते हुए टॉस हारकर कर्नाटका रेनिगेट्स टीम का स्कोर हुआ है स्कोर कार्ड पर 13 रन। विकेट्स गिरे अब तक 2 और यहां से पार्टनरशिप की आवश्यकता होगी। बैटिंग पावर प्ले कब लिया जाए इस पर भी होगी चर्चा। 2 ओवर के बाद स्कोर है टोटल 13 रन स्कोर कार्ड पर कर्नाटका रेनिगेट्स टीम का। चलते डीजे की तरफ, टाकोबा साउंड सिस्टम, डीजे ऑपरेटर राम की तरफ। एवेंजर्स और मुकाबला है रत्नागिरी फाइटर्स के बीच में। मैच नंबर 2। इसके बाद हम इनिंग ब्रेक में टॉस करेंगे, तो टॉस के लिए तैयार रहना है। सेलिब्रेशन बता रहे कितनी बड़ी ये विकेट है। अक्षय का विकेट मिला है यहां पर और ये बड़ा मोड़ हो सकता है इस मुकाबले का। कप्तान ने कप्तान को आउट किया है यहां पर। चेतन ने विकेट दिलाया है अक्षय मुसले का। तीसरा झटका 13 के स्कोर पर। कर्नाटका रेनिगेट्स थोड़ी सी पारी ये पस्त नजर आ रही है और सामने वाली टीम की गेंदबाजी जबरदस्त नजर आ रही है। डीजे के माध्यम से उनका हम स्वागत करें, लेकिन वो भी थोड़े से शॉक हो गए होंगे जैसे सभी ने स्मार्ट टीवी स्मार्ट मोबाइल्स पर ज्वाइन हुए एसएसपीएल में। अरे भाई ये हुआ हो क्या रहा है। 13 पर 3 विकेट गिर चुके कर्नाटका रेनेगेट्स के और कप्तान ने कप्तान को आउट किया है जिनके अंडर कई साल खेलते नजर आए और उनको यहां पर डगआउट के बाहर भेजा है चेतन यानी चिल्लिया ने। चेतन उबाले, जबरदस्त गेंदबाजी। कल भी अच्छी बॉलिंग की थी चेतन ने। कल एक गलती हुई थी, 2 ओवर का स्पेल डाल सकते थे चिलिया, लेकिन अभय आगरकर को 2 ओवर दिया गया था। विशाल डोला सब आए और आते ही यहां पर थोड़ा सा अपना डोला दिखाया है बल्ले से। ऑन साइड की तरफ बैट से रन आता हुआ विशाल राजन डोलस बैटिंग के लिए वहां है। जब सीड में थोड़ी सी परेशानियां होती है तो यहां पर कार्य सम्राट नगर सेवक विशाल दादा को याद किया जा रहा। बैटिंग में भी वही काम करना उनको। टीम संकट में, अब संकट मोचन जैसी पारी खेलनी पड़ेगी विशाल डोलस को। बल्लेबाजी में 5 नंबर पर उतरे अक्षय मुसले, आउट हुए और उसके बाद परेशानियां बढ़ती गई बल्लेबाजी टीम के लिए। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर तैयार होते हुए चेतन। फुल टॉस गेंद थी, ये पिकअप शॉट स्क्वायर लेग रीजन में खिलाड़ी वहां पे मौजूद। संदेश के बैट से आता हुआ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, ये बढ़िया मौका है विशाल डोलस और संदेश के पास की साझेदारी थोड़ी सी बनाए और अपने टीम के लिए रन बनाए। 15 रन बने, तीसरा ओवर चल रहा है। ध्यान देना है खासतौर पर 35 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट होना चाहिए। 1:44 पर मैच शुरू हुआ था। ये फ्लाइटेड बॉल जो कि गेंद हवा में जरूर है लेकिन गैप में शॉट खेला गया। मिड विकेट रीजन पे खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए अभय आगरकर गेंद को फील्ड करेंगे। बढ़िया फील्डिंग अभय आगरकर द्वारा।
विशाल डोलस के बैट से आता हुआ सिंगल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन पर। सीउट्स प्रीमियर लीग 2024 जितने दर्शक आए हुए, जितने दर्शक हमारे लाइव जुड़े tenniscricket.in के माध्यम से, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। 16 रन बन चुके हैं कर्नाटका रेनिगेट्स के। अगली बॉल, फुल टॉस गेंद थी जो कि स्क्वेले के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, बैट से 1 रन आता हुआ। इस बीच अंपायर सिग्नल, ऑफिशियल अंपायर फैयाज सर, मैन फ्रॉम मुंबरा, और हमारे मानकुर से प्रमोद कामले सर है अंपायरिंग के लिए। ये थोड़ा सा मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए यहां पर चेतन चिलिया वाले ने यहां पर, और आउट हुए संदेश। ये अच्छे संदेश नहीं है स्कोर कार्ड टीम की बात करें तो। कर्नाटका रेनिगेट्स टीम को चौथा झटका लगा है 3 ओवर के अंदर, और टीम का स्कोर हुआ है सिर्फ और सिर्फ 16 रन। थोड़ी सी कहीं ना कहीं परेशानियां बनती नजर आ रही है बल्लेबाजी टीम के लिए। आउट होते हुए बैट्समैन संदेश, 16 रन बन चुका है डीजे। तीन ओवर के बाद स्कोर कार्ड पर रन लगे टोटल 17। अब नए ओवर की शुभारंभ होने जा रहा है। अभय आगरकर आए हैं बॉलिंग में, आपको अब स्ट्राइक पर होंगे विशाल डोलस। नए बैट्समैन मैदान के अंदर आए बैटिंग करने के लिए विवेक दाड़स। विशाल डोलस स्ट्राइक पर होंगे। अब इनके ऊपर ही पूरी यहां पर जिम्मेदारी है। बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया बल्लेबाजी टीम द्वारा। स्ट्रेट ड्राइव जरूर किया है, बॉल जाता हुआ मिड ऑन रीजन पे जहां पे बल्ली खड़े हैं। आज खलबली मचाई है पूरी तरह यहां पर फील्डिंग टीम सिंधुदुर्ग टाइटंस ने अपनी गेंदबाजी में। कर्नाटका रेनेगेट्स के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं हर ओवर में। 17 पर 4 और अपी स्ट्रोक गैप में ये बैटिंग पावर प्ले है, यानी चौका मिलेगा लॉन्ग ऑन रीजन पर। विशाल डोलस के बैट से चौका, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 डीजे। अभय की अगली बॉल हाफ ट्रैकर बॉल थी जो कि पुल किया, और ये पावरफुल शॉट विशाल राजन डोलस के बैट से आता हुआ स्क्वेले के ऊपर से सिक्सर। इट्स अ माइटी 6। व्हाट अ शॉट। स्कोर 27। ये भी सीधे बैट से स्ट्रोक खेला है, गैप में गेंद है। ऋतिक जोशी, कैच का मौका था जो कि यहां पर ड्रॉप हुआ है। जीवन दान मिला यहां पर विशाल डोलस को। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर जरूर है, लेकिन यहां पर धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं विशाल डोलस। व्हाट अ बैटिंग, पावर पैक बल्लेबाजी। एक्स्ट्रा कवर पर खड़े थे ऋतिक, एफर्ट की कोई कमी नहीं, भरपूर कोशिश की है यहां पर ऋतिक जोशी पहाड़ी ने। 28 बन चुके हैं। यह अच्छा ओवर गुजर रहा है। बैटिंग पावर प्ले में अब तक पावर दिखाई है विशाल डोलस ने अपनी बल्लेबाजी में। अभय आगरकर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने संदेश।
फुल टॉस गेंद थी, फ्लैट शॉट खेला है, गेंद हवा में, चीलिया वहां पर खड़े हैं तो कोई गलती नहीं। हर ओवर में विकेट गिरा है और वही सिलसिला जारी है। गेंदबाजी अब तक लय भारी है। मिड विकेट पर अच्छा कैच यहां पर चिल्लिया का और कप्तान ने कैच पकड़ा है। अभय अग्रकर को मिली विकेट है और पांचवा विकेट गिरता हुआ इस बीच कर्नाटका रेनिगेट्स की टीम को 28 के स्कोर पर। आइए डीजे। और ये भी विकेट है और ले लिया है पॉइंट पर, कोई गलती नहीं। ऐसा लग रहा है कि यहां पर थोड़ी सी सरकारी नौकरी है और जिस पर अटेंडेंस लगाकर सभी कर्मचारी जा रहे हैं। एक के बाद एक विकेट्स गिरते जा रहे हैं। तू चल में आया और अपना छठा विकेट गंवाया कर्नाटका रेनिगेट्स टीम ने। खराब बल्लेबाजी का प्रदर्शन जारी है और दूसरी तरफ गेंदबाजी अब तक लय भारी है। एक और झटका दिया आगरकर ने, अपनी टीम को दिलाई है विकेट और सातवां यहां पर कह सकते कि छठा खिलाड़ी आउट हुआ है। यहां पर इस बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हुई है। एक एंड पर विशाल डोलस डटे हुए और दूसरे एंड पर विकेट्स गिरते जा रहे हैं। अब बैटिंग करने आए त्वहा, 28 रन स्कोर कार्ड पर, 28 पर 6 4 ओवर के बाद। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए आना है रत्नागिरी फाइटर्स और अलीबाग एवेंजर। यश मोरे थोड़ा सा तैयार रहिए टॉस के लिए। हमारी कमेटी से रिक्वेस्ट है दोनों कप्तानों को यहां पर इख्तिलाफ करना अगले मैच के टॉस के लिए। इनिंग ब्रेक में हम टॉस करेंगे नेक्स्ट मैच। और थोड़ा सा चिल्ले आपको टाइम पर भी फोकस रखना है। 35 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। 1:44 पर मैच शुरू हुआ था और लगभग 22 मिनट हो चुके हैं। 4 ओवर अब तक कंप्लीट हुआ है। 28 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चिल्लिया अपना नया स्पिन लेकर, कल भी वही करना था, कल वैसा हुआ नहीं इनसे। अगर ये ओवर डालते तो कल सिंधुदुर्ग टाइटंस मैच जीत सकती थी। ओ ये भी विकेट है भैया, जबरदस्त गेंदबाजी। एकमात्र बल्लेबाज जिनका बैटिंग का स्कोर डबल डिजिट में गया था, लेकिन उनको भी अब चलता किया चिलिया ने। विशाल डोलस का विकेट मिला है, बल्ले का बाहरी किनारा। जिस खिलाड़ी से था सहारा, उनको भी अब थोड़ा सा पवेलियन एंड का दिखाया है किनारा। आउट होते हुए यहां पर बल्लेबाज विशाल डोलस। 28 के स्कोर पर यह 7वां विकेट गिरा है और ऐसा लग रहा है कर्नाटका रेनेगेट्स के सभी बल्लेबाजों को बैटिंग मिलने वाली है इस पारी में। 7 विकेट गिर चुके 28 के स्कोर पर। 5वें ओवर की शुरुआत में ही यहां पर विकेट दिलाया चिलिया ने। आइए डीजे। प्लेयर होगा, अंपायर्स को बताने हैं, फिर हमारे अंपायर सिग्नल देंगे। स्कोर कार्ड जहां पे हमारे स्कोरर कमेंट्री बॉक्स पे बैठे हुए। कैप्टन से रिक्वेस्ट है, अगर इंपैक्ट प्लेयर तो बताइए प्लीज। और किसको रिप्लेस किया गया उनका भी नाम बताना है आपको।
वेदांत अब इस गेम का हिस्सा नहीं होंगे, उनकी जगह पर अब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उनको अब लिया गया है आकाश किलारे। अच्छी लेग ब्रेक थी जो कि तो आखिरी मोमेंट में रीड किया सही तरीके से। ओहो, डायरेक्ट हिट होती तो ये भी विकेट था। ये जान हथेली पर लेकर दौड़े थे और जिस पर सिर्फ एक ही मिला है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 पर, 7 विकेट गिर चुके। त्वाहा ये थोड़ा सा कह सकते हैं अच्छा क्रिकेट है। सिंगल आता हुआ, ऑलरेडी 7 विकेट गिर चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर। ऐसा लग रहा है सीड्स में सिडनी वाला टेस्ट क्रिकेट चल रहा है फिलहाल। सिंगल डबल, चिलिया के खिलाफ तो एक ही स्ट्रैटेजी अब नजर आ रही है, इनको थोड़ा सा झेल ले और सही खेल ले। 5वां ओवर, चिलिया थोड़ा सा टाइमिंग पे भी फोकस करना है, 35 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट करनी है। ये थोड़ा सा हवा में गेंद खेल बैठे हैं और ऋतिक जोशी की एक और लाजवाब एफर्ट, पहुंचे पूरी तरह। ये रिस्की थोड़ा सा शॉट था और अंपायर का सिग्नल देखिए, 1 रन भी शॉट है भाई, यानी दौड़े आप जरूर 2 है लेकिन एक ही कंसीडर किए जाएंगे। 1 रन शॉट, 31 रन। चिलिया का अब तक 2 ओवर का जो स्पेल चल रहा है ना, वो काफी गजब का अब तक रहा है, जिसमें इन्होंने 7 रन देकर 3 विकेट्स लिए हैं। ये चौथी है क्या? बिल्कुल है, 4 विकेट पूरे कर चुके हैं 7 रन देकर। कप्तान पूरी तरह गेंदबाजी करता हुआ सीना तान, इनका होगा पूरी तरह सम्मान। जबरदस्त गेंदबाजी, 4 विकेट ले चुके हैं 2 ओवर के स्पेल में। अभी भी एक बॉल बाकी है इनकी गेंदबाजी का, क्या चिलिया 5 कंप्लीट करेंगे? अभी सवाल अब उठ रहा है। 31 पर 8 विकेट गिर चुके हैं। सभी को बैटिंग मिलेगा कर्नाटका रेनेगेट्स में आज। इंपैक्ट प्लेयर आए थे लेकिन खासा कुछ कर नहीं पाए, दीपक हुड्डा की तरफ। कल दीपक हुड्डा का इस्तेमाल किया था एलएजी ने इंपैक्ट के तौर पर और कुछ खासा बैटिंग उन्होंने की नहीं। आकाश खिलारे भी अब आउट। अब बैटिंग करने नंबर 10 पर आए नए बैट्समैन श्रीकांत जौले अब आए बैटिंग करने। 4 विकेट ले चुके, 5 कंप्लीट करने का मौका है। चलिए होगा क्या? नहीं, बल्लेबाज ने कहा कि बड़े स्ट्रोक से बेहतर है कि समझदारी करते हुए सिंगल बटोरे। ओवर क्या जबरदस्त रहा है, तालियां बजनी चाहिए कप्तान के लिए। आउटस्टैंडिंग 2 ओवर का स्पेल, 7 रन देकर 4 विकेट लिया। वेल डन चिलिया। चेतन उबाले की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, 8 रन देकर 4 विकेट 2 ओवर के स्पेल में। इकोनॉमी रेट देखिए यहां पर, इकोनॉमिकल गेंदबाजी की जिन्होंने 4 रन प्रति ओवर। स्कोर है 32 रन। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है, फटाफट लास्ट ओवर डालने के लिए बॉलर आइए। टाइम कम लेना है, टाइम पर फोकस रखना है थोड़ा सा। तो अगले मैच के टॉस के लिए आना दोनों कप्तानों को, रत्नागिरी फाइटर्स और अलीबाग एवेंजर टॉस के लिए आना है। अज्जू भाई टॉस करके लेना है। यश मोरे कैप्टन अलीबाग एवेंजर और रत्नागिरी फाइटर्स विनोद कोटिया। टॉस के लिए दोनों कप्तानों को तैयार रहना है। आखिरी ओवर डालने आए विजय। ये बीमर डाल बैठे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पर। ये फ्री हिट बॉल है, त्वाहा कर दीजिए स्वाहा। अगली बॉल, इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता है कि अगली गेंद मुफ्त की गेंद मिली है बड़ा स्ट्रोक लगाने का। फ्री हिट बॉल पर थोड़ा सा बिग हिट आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा। ऑन साइड की तरफ इस बार बल्ला घुमाया जो कि कहीं ना कहीं मिड विकेट पर गेंद को फ्लिक किया था। 2 की कोशिश थी, 1 ही मिलेगा।
ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है फ्री हिट बॉल पर, लेकिन आज जबरदस्त गेंदबाजी की है शुरुआत से लगातार सिंधुदुर्ग टाइटंस ने। बल्ली ने अच्छी बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए वहां पर चिलिया ने। अब आगरकर की जबरदस्त भय वाली बॉलिंग हमने देखी है और एक और विकेट गिरा है, 9वां विकेट गिरा है। त्वाहा का भी विकेट गिरता हुआ इस बीच और टीम का स्कोर हुआ है 34। 34 पर 9वां विकेट गिरा है। आखिरी जोड़ी मैदान पर कर्नाटका रेनिगेट्स की, ऑल आउट का खतरा अब हो गया है डीजे। शुभम कामले आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर। अलीबाग एवेंजर टीम, टॉस के लिए आपको आना है। विजय को भी यहां पर देखना है कि क्या विकेट मिल पाएगा। रनआउट के रूप में आउट हुए त्वाहा। 34 पर 9 विकेट गिर चुके हैं। आखिरी जोड़ी मैदान पर क्या पूरे 6 ओवर खेल पाएंगे कर्नाटका रेनिगेट्स, ये भी एक सवाल होता हुआ उठता हुआ। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल, और इस बार कवर के रीजन में खेलने की कोशिश थी। स्कोर रुका हुआ है 34 रन पर। आखिरी ओवर, 3 बॉल हो चुका है, 3 गेंदे बाकी। टॉस करके लेना है इसके बाद, हमारी कमेटी से रिक्वेस्ट है। अलीबाग एवेंजर टीम, यश मोरे रेडी है टॉस के लिए ऑलरेडी। थैंक यू यश, सही समय पर वहां पर पहुंचे। रत्नागिरी फाइटर्स के कप्तान, जहां कहीं भी आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। वाइड का 1 रन आया है, स्कोर 35 पर पहुंचा है। 70 रन पहुंचने की कोशिश थी, जो कि कहीं ना कहीं मुश्किल है। 3 गेंदे बाकी है अभी भी। हवा में गेंद जरूर था, लेकिन बॉल थोड़ा सा आगे वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन पर वहां पर खड़े हैं चिलिया। 2 की मांग है, रनआउट का मौका है। अंपायर ऐसा इशारा देंगे शायद। चलिए रुक करते हैं एक बार थर्ड अंपायर की तरफ। चलिए देखते हैं क्या डिसीजन होगा। टोटल 3 कैमरे हैं। एक रन तो कंफर्म है, अब दूसरे देखना है क्या कंप्लीट हुआ या नहीं। इसके बाद टॉस करेंगे हम अलीबाग एवेंजर, और उसके बाद मुकाबला होगा रत्नागिरी फाइटर्स, यानी एजाज सोलकर की टीम और दूसरी तरफ होंगे टीम नईम जी चोगले की टीम। टॉस के लिए दोनों कप्तानों को तैयार रहना है। रत्नागिरी फाइटर्स कैप्टन विनोद कोटिया, बैटर आउट। ऑल आउट हुई है कर्नाटका रेनिगेट्स। सबको बैटिंग मिला जरूर है, लेकिन सबने रन नहीं बना पाया। एकमात्र बल्लेबाज जिनका स्कोर डबल डिजिट में गया हुआ है विशाल जी डोलस, अन्यथा सभी बैट्समैन सिंगल डिजिट में आउट हुए। और टोटल स्कोर हुआ है 36 और 37 का टारगेट। कोल्हापुर योद्धास के हमारे फ्रेंचाइजी ओनर दीपक रंजन जी के शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। टॉस करके लेना है, टारगेट है 37। यश मोरे और विनोद कोटिया कप्तान, आपको टॉस का बॉस में जुड़ना है। यश ऑलरेडी रेडी है, पिच पर आना है। चलिए विनोद जी कोटिया, आपसे रिक्वेस्ट है टॉस के लिए जाइए, क्योंकि विद इन टाइम सब हम चल रहे, विद इन टाइम पे सब होगा रमल, तो मेरे ख्याल से आज टाइम पे सब मैचेस खत्म हो जाएंगे। फिर लाइनअप करके अंदर जाना है, लाइनअप करके बाहर जाना है, ये भी ध्यान देना है। तो टॉस करके लेना है अगला मैच।
30 मिनिटं त्याच्यानंतर पण 5 मिनिटं ग्रेस 35 मिनिटं तरी टॉस करके लीजिए फटाफट प्लीज। चलिए फील्डिंग लगाना कर्नाटका रेनेगेट्स। सम्मानीय विनायक जी अपराज आपका हम स्वागत करते हैं। नवी मुंबई के उद्योगपति वरद लॉजिस्टिक के सर्वे सर्वा नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट में जिन्होंने कई नए प्रोफाइल चेहरे को एक अच्छा यहाँ पर हाई प्रोफाइल यहाँ पर मुकाम दिया है। हमारे विनायक जी अपराज आपका स्वागत है। वरद अपराज ऑलरेडी आ चुके हैं और सिंधुदुर्ग टाइटंस विनायक जी जैसे आपने पदार्पण किया है टीम के लिए खुशियां हैं क्योंकि आपकी टीम ने अच्छी बॉलिंग की है। 36 रन पर सीमेंट दिया है सामने वाली टीम को। 37 का टारगेट 36 बना है 37 का लक्ष्य। अक्षय को भी पता है कि बैटिंग जैसी चाहिए थी वैसी बैटिंग हुई नहीं है। थोड़ी सी गलतियां हुई जिसको सुधारने की कोशिश करेंगे। यस टॉस हो चुका है। टॉस हुआ है क्या? यस किसने जीता टॉस? अलीबाग एवेंजर टीम। विनोद भाई अंपायर्स हमारे कुछ यहाँ पर डिसीजन पूछ रहे क्या वैसा रखना है आप बताइए हमें। चलिए रिक्वेस्ट है चेतन आपका बैटिंग ऑर्डर भेजना है। टॉस हो चुका है। अक्षय भाई आपसे रिक्वेस्ट है फील्डिंग सजा लीजिए। पहला इनिंग 35 मिनट के अंदर हुआ है। 1:44 पर मैच चालू हुआ और ठीक 2:15 पर इनिंग कंप्लीट हुआ है यानी टाइम पर मैचेस चल रहे हैं। रिक्वेस्ट है फटाफट फील्डिंग लगाना कर्नाटका रेनिगेट्स। चेतन चिलिया आपका इंपैक्ट प्लेयर क्या इस इनिंग में इस्तेमाल करने वाले हैं कि ऑलरेडी आपने अनाउंसमेंट किया है? नाम बताना है अगर आप इंपैक्ट यूज कर रहे हैं इस पारी में तो। नहीं बताना चाहिए ना बट यहाँ पर स्कोरर को भी अगर आप यूज कर रहे हैं। करेंगे तो बताएंगे। प्लीज मैच चालू करना है। ऑलरेडी पहला इनिंग 35 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ है तो ये इनिंग भी कंप्लीट होना चाहिए 35 मिनट्स के अंदर। बॉलर बॉलर अरे चिले ने बोला नहीं इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया था क्या कर देगा अभी अंपायर को भी नहीं बोला नहीं अंपायर ने दिया लगता है अरे नहीं रे अंपायर ने कर्नाटका का अनाउंसमेंट किया कर्नाटका वाला किया था हां वही अंपायर आपसे रिक्वेस्ट है एक है एक कंफ्यूजन है। जो सिंधुदुर्ग टाइटंस टीम ने इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया था आपको बताया था या नहीं? ओके तर एक सगळ्या कॅप्टनना सांगा की जो 12वा प्लेयर आहे त्याला तुम्ही इन्फॉर्म केलं पाहिजे
और सभी टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इंपैक्ट प्लेयर ले रहे तो प्लीज अपने 12वें खिलाड़ी को बताइए ताकि वो कमेंट्री बॉक्स में हमें बताएं। हमें ऐसा लगा कि अंपायर ने सिर्फ एक बार ही सिग्नल किया इंपैक्ट प्लेयर का, जो कि कर्नाटका ने इस्तेमाल किया था खिलाड़ी के लिए। बॉलिंग पावर प्ले, मैच की शुरुआत, पहला ओवर 37 टारगेट है, 36 बने थे। विशाल डोलर जी शुरुआत करेंगे बॉलिंग की। पहली बॉल लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर राज दिवेकर, और उनके साथ उतरे हैं कप्तान को चेतन। राज दिवेकर के बल्ले से एक बड़ा शॉट आया, वो भी ऑन साइड रीजन पर। हाईएस्ट रन स्कोरर एज ए बैट्समैन ऑरेंज कैप अक्षय मुसले के सर पर है, और खासतौर पर जो कि ऑलरेडी हमने इस मैच से पहले उनको दिया है। और इसके बाद हम पर्पल कैप देंगे, और हाईएस्ट विकेट टेकर में अब नाम आ गया दर्ज होकर चेतन चिलिया का नाम ऐसा लग रहा है प्रतीत होगा। चलिए देखते क्या होगा। ऑन साइड पर इस बार हवा में स्ट्रोक खेला गया था। विशाल डोलस बॉलिंग कर रहे हैं, 37 रन डिफेंड करने हैं कर्नाटका रेनेगेट्स की टीम को। 7 रन बन चुके हैं। अच्छी बॉलिंग है, बिल्कुल वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर, सटीक लाइन और लेंथ। वेल डन विशाल डोलस, बैटिंग में भी जिन्होंने रन बनाए। ये टप्पा खार गेंद अंदर आई और विकेटों के पीछे जाता हुआ बॉल। नेक्स्ट मैच का टॉस हो चुका है, अलीबाग एवेंजर टीम ने टॉस जीता है। देखना यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हैं यश मोरे। अगेंस्ट मुकाबला रत्नागिरी फाइटर्स के बीच मैच है। विनोद कोटिया आपको इन एक्शन में नजर आएंगे। स्टैट्स की तरफ आपको बताना चलेंगे, और बैटिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर है 2 इनिंग में 39 अक्षय मुसले का। बॉलिंग में 2 पारियों में अब तक 5 विकेट ले चुके हैं। पर्पल कैप यानी इस मैच के बाद हम देंगे यहां पर चेतन उबाले चिलिया को। बैटिंग पावर प्ले लिया गया। 8 रन स्कोर कार्ड, 37 का टारगेट, 8 बन चुके हैं, यानी जीतने के लिए 29 चाहिए। काफी धूप नजर आ रहा है, ह्यूमिडिटी। अमन गुप्ता बॉलिंग करने आए। पहली बॉल अंदर आया, टप्पा खाने के बाद गेंद हल्का सा स्किड भी हुआ है। अच्छा यहां पर पेस जनरेट किया है अमन गुप्ता ने। बॉल पर रन बनाने हैं 29 में 29, और ये वाइड। पहली बॉल अच्छी थी लेकिन ये थोड़ी सी दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर। अंपायर का सिग्नल वाइड आता हुआ। नेक्स्ट मैच अलीबाग एवेंजर वर्सेस रत्नागिरी फाइटर्स। ये भी डाउन द लेग बॉल है, ये भी वाइड होगी। स्कोर 10। ये सीधा स्टैंड एंड डिलीवर, ये गजब का शॉट खेला राज दिवेकर ने। टाइटंस की यहां पर नैया पूरी तरह यहां पर उड़ान भरती हुई। इस मैच में लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार छक्का ठोका है राज दिवेकर ने। ऐसा लग रहा है ये छोटा टोटल काफी जल्दी खत्म करने के इरादे से उतरे चिलिया की टीम। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16-16 पर। जैसे मैच खत्म होगा फटाफट दूसरे मैच के लिए तैयार रहना है। और मैं अलीबाग एवेंजर यश मोरे से रिक्वेस्ट करूंगा, आपका डिसीजन बताना यश।
ओ इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर डिफेंस करना चाह रहे थे गेंद को, बैट का हिस्सा लगा है यानी अंदरूनी किनारा, गेंद जाता हुआ डिक्लेयर जोन की तरफ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 पर, यानी जीतने के लिए अब सिर्फ 20 रन चाहिए। सेकंड ओवर ही चल रहा है। अपील जरूर की गई है लेकिन मेरे ख्याल से पीछे गया है बॉल, नहीं गया बिल्कुल। विकेट कीपर ने गेंद को स्टॉप किया और 1 रन बचाया वहां पर। पॉइंट के ऊपर से इस बार खेला स्ट्रोक को, रन्स कितने मिलेंगे? 1 ही मिलेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 18 रन पर। अलीबाग एवेंजर टीम आपसे रिक्वेस्ट, आपका डिसीजन बताना, आपने टॉस जीता है, फील्डिंग करने का निर्णय। थैंक यू। टॉस जीता है अलीबाग एवेंजर टीम ने, फील्डिंग का निर्णय। कवर ड्राइव किया है, सीधा शॉर्ट कवर रीजन पे खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड करने के लिए आता हुआ ये डॉट बॉल। ओवर की हो चुकी है समाप्ति। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 18 रन स्कोर कार्ड पर। 19 रन चाहिए 24 गेंदों में। चलते डीजे की तरफ। डीजे सेकेंड स्पिन लेकर आए हैं विशाल डोलस और पहली बॉल पर चौका आया है। 22 बन चुके, अब सिर्फ 15 चाहिए। ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल जो कि वाइड होगी। अब 14 रन चाहिए सिर्फ जीतने के लिए यहां से। ऑन दी टो शॉट खेला इस बार डिक्लेयर जोन की तरफ, बॉल जाता हुआ, अंपायर सिग्नल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर। ये जबरदस्त स्ट्रोक लगाया है यहाँ पर चिल्लिया ने, जो कि गेंद थ्रू दी कवर गई है चौके के लिए।
कप्तान के बैट से आता हुआ यहां पर ये कहीं ना कहीं जीत की खुशबू वाला ये चौका। अब जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए 19 गेंदों में। सिंधुदुर्ग टाइटंस कल हारे थे लेकिन आज जीत की खुशबू नजर आ रही है। जीत के इरादे के साथ चिलिया ने अपनी कप्तानी में अपनी टीम को आगे लेकर गए हैं। 7 रन चाहिए सिर्फ। कल कर्नाटका रेनिगेट्स ने मैच जीता और आज हार के कगार पर। स्वीप किया है इस बार। अलोंग द कारपेट गेंद जाता हुआ ऑन साइड की तरफ। स्क्वेले के खिलाड़ी पहुंचे डीप मिड विकेट रीजन की तरफ जहां पर एक ही रन आया अब तक। स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31। 3 ओवर हो चुके। 18 गेंदों में महज 6 रन चाहिए अब। 18 गेंदे 6 रन। थोड़ा स्पीड अप भी करना है, रिक्वेस्ट है। चलते डीजे की तरफ। ऑरेंज कैप के भी हकदार। कोशिश अच्छी थी। फुल टॉस पर ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे। एक आया है। पहनेंगे कैसे अब? सवालत यही कि अगर दोनों हकदार इनको ही मिलेगा अगर ऑरेंज कैप पर्पल कैप की, तो पहनेंगे कैसे? चलिए, ये ना सिर्फ 6 है लेकिन इन्होंने यहां पर ऑरेंज कैप भी अपने सर पर अब प्रदान की कर लिया है। हाईएस्ट रन एज ए बैट्समैन अब चिलिया के नाम है। हाईएस्ट विकेट एज ए बॉलर भी चिलिया ही है। और सिंधुदुर्ग टाइटंस टीम को मिली है 2 अंक भी कैप के साथ साथ। वेल डन सिंधुदुर्ग टाइटन। और चिलिया की जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी और मैन ऑफ द मैच भी चेतन चिलिया आप ही हैं इस मैच के। टाइटंस को मिली जीत है और वरद और विनायक जी अपराज आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली जीत मिलती हुई यहां पर टाइटंस को। कल हारे थे आज लेकिन जीत के साथ शुरुआत किया इन्होंने। कल जीती थी कर्नाटका लेकिन ये मैच हारी है। अक्षय मुसले उनकी टीम अब थोड़ी सी चर्चा करेंगी कैसे वापसी करना है तीसरे मैच में। ये मैच कंप्लीट होता हुआ दूसरे मैच के लिए फटाफट उतरना है, हैंडशेक करना है। चलिए, हैंडशेक करना है और इसके बाद अक्षय दादा आपसे रिक्वेस्ट है आपके 3 वॉलंटियर्स तैयार रखने हैं बाउंड्री लाइन की तरफ। विशाल दादा, विशाल जी डोलस और टाइटंस चिले आपसे भी रिक्वेस्ट है मैच के बाद 3 वॉलंटियर्स यानी 3 प्लेयर्स आपको एज ए वॉलंटियर देने हैं। आइए विनायक जी अपराज, आपका स्वागत है। लंबे अंतराल के बाद उनसे मुलाकात हो रहा है एनएमपीएल के बाद। और कल आप नहीं आए थे, मेरे ख्याल से आप नहीं आए थे, इसकी वजह से टीम हारी थी। आपकी उपस्थिति हमेशा से लकी रहता है क्योंकि नाम में गणपति का नाम है। विनायक जी अपराज आ चुके और यहाँ पर मुकाबला जीती है सिंधुदुर्ग टाइटंस। दादा, ऑरेंज कैप भी चिलिया के सर पर, अब पर्पल कैप भी उनके सर पर। 41 रन बना चुके हैं चेतन और 5 विकेट। चिलिया आइए, दोनों कैप आपको मिलने वाले अब और मैन ऑफ द मैच के लिए भी आपको आना है। 4 विकेट आपने लिए 2 ओवर में और बैटिंग में भी आपने रन बनाए। सिंधुदुर्ग टाइटंस को मिली ये पहली जीत पॉइंट्स टेबल में। उन्होंने भी अपना खाता खोल दिया। सीट्स प्रीमियर लीग 2024 8 टीमें खेल रही 8वें सीजन में।
आइए चिलिया, कल का दिन कुछ खासा नहीं था लेकिन आज खास और जबरदस्त आपने बनाया है। विनायक जी अपराज के शुभ हाथों से पुरस्कार। विनायक जी अपराज के हाथों से पहले हम यहाँ पर मैन ऑफ द मैच देते हैं, जिन्होंने 4 विकेट्स लिए 2 ओवर के स्पेल में और बैटिंग में रन, कप्तानी भी कर सकते चिलिया जबरदस्त, वो भी पता चल गया भाई आज। ऑरेंज कैप, ये यूनिक ऑरेंज कैप है, दिन में थोड़ा सा रेड नजर आता है, बाद में ऑरेंज आपको नजर आएगा रात के टाइम में। और तालियां बजनी चाहिए चिलिया के लिए, जबरदस्त कमबैक। 41 रन बना चुकी है चिलिया अब 2 पारी में, और अब पर्पल कैप दिया जा रहा है विनायक जी अपराज के हाथों से। टाइटंस को मिली पहली जीत। चिलिया कैसा लग रहा है? बातचीत तो करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस बोल रहा है तो आप भी बोलिए, कैसा लग रहा है फाइनली? सबसे खास बात कि ये जो आपका इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ जो कि टीम को 2 अंक दिलाया है। कल कुछ गलतियां हुई थी, हमने कॉम बॉक्स में भी कहा था कि 2 ओवर का स्पेल अगर आप डालते तो माइट भी चांसेस बन सकते थे आपकी टीम को जीतने के लिए, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते कि एक्टिविटी लिया था, जो कि आपको उससे अंदाजा हुआ कि चलिए आज मेरा 2 ओवर का स्पेल इंपॉर्टेंट है। आपने 2 ओवर का स्पेल डाला और कितनी अच्छी बॉलिंग हुई, सभी बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और टीम जीती। पूरा टीम वर्क नजर आया पहले मैच, इस मैच में आज।